मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में प्राइमा फेशी एविडेंस लीड करना क्यों ज़रूरी होता है। आज का वीडियो जो है वो पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन है, जो कि एक क्लैरिफिकेशन वीडियो है। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी आप पहले वो देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारे पास तो सारे प्रूफ्स हैं, उसके बाद भी हमें हमारे फेवर में रिलीफ्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि महिलाएँ ये कंप्लेन करती हैं कि मैम हमारे साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, हमारे पास उसका सारा प्रूफ है, उसके बाद भी हमको मेंटेनेंस ऑर्डर्स, रेजिडेंस ऑर्डर्स या प्रोटेक्शन ऑर्डर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। वही हस्बैंड क्लाइंट्स जो हैं वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास हमारी वाइफ के अगेंस्ट सारे प्रूफ्स हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे अगेंस्ट ऑर्डर्स क्यों पास हो रहे हैं। तो अक्सर मेरा उनसे एक सवाल होता है कि क्या आपने प्राइमा फेशी एविडेंस लगाया था अपनी कंप्लेंट या ऑब्जेक्शंस के साथ। तो बहुत बार मुझे जवाब आता है नहीं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि प्राइमा फेशी एविडेंस होता क्या है, ठीक है जी। जो एविडेंस की मिनी सीरीज में आगे चलाने वाली हूँ, वहाँ पे हम एविडेंस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज का वीडियो इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ सके कि केस के इनिशियल फेजेस में एविडेंस लीड करना क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है जी। तो प्राइमा फेशी एविडेंस का मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट, यानी कि देखते ही पता लग जाए कि कोई बात हुई है, ऐसा एविडेंस। ये वो एविडेंस होता है जो शुरुआत में ही एक फैक्ट को साबित करने के लिए काफ़ी होता है, जब तक दूसरी पार्टी उसको गलत साबित ना कर दे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस केस में अगर एक महिला के साथ मारपीट हुई है, तो जो इंजुरीज की फोटोग्राफ्स है, जो एमएलसी है, वो प्राइमा फेशी एविडेंस हो जाता है, ठीक है जी। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं समझने के लिए। अगर किसी आदमी के पास या किसी भी शख्स के पास अगर एक रजिस्टर्ड सेल डीड है, तो वो ये प्राइमा फेशी साबित करती है कि वो उस प्रॉपर्टी के ओनर है, जब तक कि दूसरी पार्टी ये साबित नहीं कर देती कि वो पेपर्स झूठे हैं या फिर वो पेपर्स वैलिड नहीं है, ठीक है। इसी को कहते हैं प्राइमा फेशी एविडेंस। तो अगर आप कोई केस फाइल कर रहे हैं, कोई पिटिशन या कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, या फिर आप ऑब्जेक्शंस या रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, तो आपको केस के शुरुआत में ही इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही अपना प्राइमा फेशी एविडेंस कोर्ट में लगा देना चाहिए, ताकि आप कोर्ट को ये साबित कर सके, कोर्ट को ये बता सके कि आपके केस में वजन है। सच है झूठ है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सच और झूठ का पता अक्सर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ही पता लगता है, बाद में। प्राइमा फेशी एविडेंस ये साबित करता है कि आपके केस में वजन है, जिस वजह से आपकी बात मानी जानी चाहिए, ठीक है जी। तो अगर तो आपके फेवर में अगर कोई प्राइमा फेशी एविडेंस है, लेकिन आप उसको टाइम पर नहीं लगा रहे हैं, यानी कि शुरुआत में अपनी कंप्लेंट या ऑब्जेक्शंस के साथ नहीं लगा रहे हैं, तो आपको सही रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो भी इसी का कंटिन्यूएशन होने वाला है, तो प्लीज़ वो भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रणाम।